हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक मैंने जितने भी वीडियो डाले होंगे वो क्लास 10th के डाले हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के। ये आज मेरा पहला लेक्चर है जो आपका जाएगा क्लास 11 अकाउंटेंसी को लेके। तो यहाँ पे हम अकाउंटेंसी में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंट्स का जो बेस होता है वो, क्योंकि आज तो बच्चे जो 10th से जो 11th में आए होंगे तो उनको एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जब कॉमर्स ले रहे हैं तो उसमें सबसे डिफिकल्ट टर्म आ जाता है वो अकाउंट्स। तो इनको हम बहुत सिंपल तरीके से ले जाएंगे कि अकाउंट्स होता क्या है। तो अकाउंट्स में कुछ नहीं, अकाउंट में सिंपल वही चीज़ें होती हैं जो हम लोग बेसिकली करते हैं। मतलब हम लोग हिसाब किताब जब लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मेरी कोई दुकान है और अगर मैंने कोई सामान किसी व्यक्ति को बेचा, तो जब मैं सामान किसी व्यक्ति को बेचता हूँ तो या तो मैं उसको कैश में बेचूंगा, या तो मैं उससे चेक लूंगा, या तो मैं उस व्यक्ति को उधार में सामान दूंगा। यही पॉलिसी होगी। बस इन्हीं सारी चीजें जो होती है उसको ट्रांजेक्शन हम करते हैं। तो जैसे अगर उसने व्यक्ति ने उधार में सामान लिया तो वो 50,000 रुपये का सामान उधार में ले रहा, तो मैंने आज की तारीख लिखी, उस व्यक्ति का नाम लिखा और 50,000 रुपये उसके नाम पे लिख दिया। अब वो मान लीजिए कि 5-6 दिन बाद आके वो व्यक्ति मुझे जो है वो 10,000 रुपये का पेमेंट कर रहा, तो मैं क्या करूंगा कि 50,000 में से 10,000 रुपये माइनस करके उसके अकाउंट में 40,000 कर दूंगा। और जिस दिन मेरा हिसाब जो है वो क्लियर हो जाएगा, मतलब जिस दिन वो व्यक्ति मुझे 50,000 का पेमेंट कर देगा उस दिन मैं उसके खाते को काट दूंगा। अकाउंट्स में भी वही करना है, बट अकाउंट्स में से एक डिफरेंस आ जाता है कि हम यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं करते हैं, हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट किसको करा जाएगा, क्रेडिट किसको करा जाएगा, कैसे करा जाता है, तो उस चीज को हम पढ़ेंगे इस अकाउंट। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब हम लोग जो चैप्टर चालू कर रहे हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपके अकाउंट्स का बेस पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स होता क्या है। ठीक। तो अकाउंट्स में नॉर्मली हमें करते हुए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने एग्जाम्पल से ले रहा हूँ। तो मेरा नाम जो है वो मोहित है। मैंने आज जो है सोचा हुआ है कि चलो मैं अपने कोई बिजनेस को चालू करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना एक कोचिंग सेंटर चालू किया। अब कोचिंग सेंटर अगर मैं चालू करूंगा तो या तो मैं अपनी खुद की बिल्डिंग लूंगा या तो मैं बिल्डिंग किराए पे लूंगा। ठीक। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या किया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अपनी एक बिल्डिंग जो है वो किराए पे ली। तो मैं क्या करता हूँ, वो बिल्डिंग का रेंट देता, मैं उस बिल्डिंग का रेंट दूंगा। साथ ही साथ में कोचिंग स्टार्टअप करने के लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चीजें चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मुझे जो ले जाना होगा तो मुझे अपने फर्नीचर्स लेके आने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना पड़ेगा। तो मैं एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैंने फर्नीचर लेके आ गया, तो मैंने क्या किया, मैंने बिल्डिंग का रेंट देने लग जाऊंगा, मैं फर्नीचर लेके आ जाऊंगा, व्हाइट बोर्ड्स लेके आ जाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए फैन लाइट ये सारी चीजें लेके आ जाऊंगा। तो ये सारी चीजें मेरी कहाँ पे आएगी, बिजनेस में आ जाएगी। ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ है। उसके बाद बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चे क्या करेंगे, जब हो जाता है तो वो मुझे फीस देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो मुझे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या वो मुझे चेक से पेमेंट देंगे। तो जब भी हम लोग चेक की बात करते हैं तो वहां पे चेक की जगह पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो आपका बैंक। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। तो इसको एक काम करते सर। तो जैसे मान लीजिए कि मैं अपना कोई बिजनेस कोचिंग सेंटर चालू कर रहा, तो मैं अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा। तो जैसे मेरा जो कोचिंग का नाम है वो अदिति। तो मैंने क्या किया, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपनी एक बिजनेस को शुरू किया, मतलब मैंने अपनी कोचिंग को स्टार्ट किया। अब कोचिंग को स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बिजनेस अपने पास से कुछ अमाउंट उठा के लगा दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने पास से कैश उठा के मैंने अपने बिजनेस को दे दिया। ये समझना है। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक। अब अकाउंट जब हम करते हैं तो वहां पे ये दो अलग अलग चीजों को लेके चलते हैं। ठीक। मतलब वहां पे हम लोग बिजनेसमैन का ही, भले वो बिजनेस, भले ये मेरा ही बिजनेस है, बट इसको हम काम मतलब मेरे मेरे से कोई लेना देना होगा नहीं। मतलब मान लीजिए कि मैंने आपको अपॉइंट किया एज अ अकाउंटेंट। मैंने आपको कहा कि मेरे यहाँ पर जो भी कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो, जो भी पैसे, जो भी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे। तो मैंने आपको अपॉइंट किया कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो मेरे से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन को आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप मेरे बिजनेस से रिलेटेड रिकॉर्ड। मतलब मैंने अपॉइंट किया आपको एज एन अकाउंटेंट, आप जो ट्रांजैक्शन जो एंट्री करोगे वो किसकी करोगे, मेरी फर्म की करोगे। इसका मतलब ये दोनों जो है वो अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं, एंटिटी जो है दोनों की अलग अलग है, दोनों की अलग अलग पहचान है। ठीक। तो अगर मैं बिजनेस को पैसा दे रहा हूं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो बिजनेस को एक तरह का ये कर्जा मिला हुआ है, लोन मिला हुआ है। ठीक। तो बिजनेस जो है वो इस चीज को नाम, मतलब मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को हम नाम देंगे एज अ कैपिटल। तो अगर एक टर्म जो है वो क्लियर हो गया इससे कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो है बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाए तो उसको ट्रीट करेंगे एज अ कैपिटल। और कैपिटल एक तरह का बिजनेस के लिए क्या होगा, उधार होगा। अब वो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस वो पैसा वापस करके दे किसको, बिजनेसमैन। ये समझ में आया आपको। ठीक। तो यहां पे आ जाएगा ये सारी चीजों को। अब एक काम करना, इसको देख लेना, फिर हम इसके आगे स्टार्ट करें।
सो वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक टर्म हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैपिटल मतलब क्या होता है। तो कैपिटल का मतलब होता है कि जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कोई भी चीज को इन्वेस्ट करे तो हम उसको नाम देते हैं एज अ कैपिटल। ये हो गया हमारे लिए एक चीज हो गई कंप्लीट वहां पर। अब उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई कोचिंग का एग्जाम्पल लेके किसी जनरल स्टोर का एग्जाम्पल लें या कोई चीज के एग्जाम्पल लें, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी चीज को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं परचेज। ठीक, कोई चीज परचेज करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कोचिंग का एग्जाम्पल लूं तो वहां पे मैंने फर्नीचर परचेज किया। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या परचेज किया, आपका फर्नीचर। अब मैं जब फर्नीचर को परचेज करूंगा तो इसके तीन मेथड हो सकते हैं, तीन तरीके से परचेज कर सकता। इस परचेज को मैं कैश रख सकता, मैंने किसी से फर्नीचर खरीदा, मैंने उसको तुरंत का तुरंत वहीं का वहीं पैसा दे दिया, मैंने कैश में ट्रांजैक्शन किया। हो सकता है कि उस व्यक्ति को मैं क्या दूं, चेक दे सकता। अब अकाउंट्स में जब हम चेक की बात करें तो चेक की जगह पे वहां पे नाम क्या आ जाता है आपका, बैंक। ठीक, या तो हो सकता है कि उस व्यक्ति से मैं क्या करूंगा, मैं उधार में सामान लूंगा, मतलब क्रेडिट में लूंगा। तो जब कभी भी आप कोई परचेज उधार में करो तो उसको हम नाम देते हैं एज अ क्रेडिटर। एक और टर्म्स क्लियर हो गया। तो क्रेडिटर कौन होता, तो क्रेडिटर का मतलब होता है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिससे बिजनेस, उससे कोई चीज सामान जो है वो उधार में लिया हो, तो वो क्या कहलाया जाएगा, आपका क्रेडिटर कहलाया जाएगा। ये समझ में? तो परचेज, अगर आप किसी भी बिजनेस में अगर किसी भी चीज का अगर आप परचेज करते हो, जैसे हमने एग्जांपल लिया फर्नीचर का, तो वो परचेज करने के लिए ट्रांजैक्शन क्या क्या होगा, वो परचेज करने के लिए आप कैश यूज कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति को चेक दे सकते हैं, या तो आप उस व्यक्ति को क्या कर सकते हो, उस व्यक्ति से आप उधार ले सकते हैं। ये क्रेडिटर हो गया, क्लियर? इसको आप देख लेना। सो वेलकम बैक। तो अब इसमें देखते हैं कि अब अगला टर्म क्या करेंगे। जैसे हमने किसी चीज को खरीदा तो वैसे हम किसी भी चीज को हम बेचेंगे। तो अगर हमने कोई चीज बनाई है, रखी है अपने पास, तो मैं सामान को बेचूंगा भी, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक, अब जब हम सेल करेंगे तो इसमें वापस सेल करने का वापस इसमें भी तीन मेथड हो सकता। सेल करने के लिए मैं उस चीज को कैश में बेच सकता, मैं उस चीज को सामने वाला व्यक्ति मुझे चेक दे सकता। मैंने पहले बताया कि हम लोग यहाँ पे चेक के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, एज अ बैंक। या हो सकता है कि उस व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति को मैं उधार में सामान दूंगा। उस व्यक्ति को क्या किया मैंने, उधार में, अभी वो मेरे जान परिचय का व्यक्ति था, मैंने क्या किया, मैंने उस व्यक्ति को उधार में सामान दिया। तो जब आप सेल, जब आप क्रेडिट में करो तो उस व्यक्ति, वो व्यक्ति हमारे लिए क्या बन जाएगा, वो डेप्टर बन जाएगा। तो जब कभी भी आप सेल जब क्रेडिट में करो तो उसको हम नाम क्या देते हैं, एज अ डेप्टर। तो क्रेडिटर, इससे पहले वाले, जब आपने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जब आप परचेज करो क्रेडिट में तो वो क्या कहलाया जाएगा, क्रेडिटर। उसी तरीके से जब आप सेल क्रेडिट में करो तो वो क्या कहलाया जाएगा, आपका डेप्टर। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता, कैपिटल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या हो गया आपका, वो हो जाएगा आपका कैपिटल। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसको आप नोट डाउन कर लेना। सो आगे देखते हैं कि अभी अब और क्या कर सकते हैं इसमें। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं कि हम लोग नॉर्मली जब एंट्री करते हैं, डेबिट और क्रेडिट की बात कर रहे थे, तो उसके लिए जो है अकाउंट्स के कुछ गोल्डन रूल्स हैं। अब ये गोल्डन रूल्स आपके अकाउंटेंसी में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप मैथ करते हैं तो आपको प्लस और माइनस और नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। जिस तरीके से आप इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हो तो आपको वर्ड्स, अल्फाबेट्स पता होने चाहिए। उसी तरीके से अगर आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जब आप अकाउंटेंसी करोगे तो उसमें आपको जो अकाउंट्स के जो गोल्डन रूल्स है वो आपको पता होने चाहिए। अब गोल्डन रूल्स की अगर हम बात करें तो गोल्डन रूल्स है क्या, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अकाउंटेंसी में तीन अकाउंट बनते हैं। तीन अकाउंट कौन से बनते हैं, तो पहला जो अकाउंट बनेगा वो है आपका रियल अकाउंट। तो गोल्डन रूल्स में पहला जो अकाउंट बनेगा वो है आपका रियल अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट बनेगा वो है आपका नॉमिनल अकाउंट, और तीसरा जो अकाउंट बनेगा वो है आपका पर्सनल अकाउंट। तो ये तीन तरह के अकाउंट बनते हैं। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि तीन अकाउंट होता क्या है और कैसे क्या करेंगे, तो सिंपल तरीके से आते हैं। रियल अकाउंट में हम लोग एंट्री करते हैं सिर्फ और सिर्फ एसेट्स की। तो रियल अकाउंट में हम किसकी एंट्री करेंगे, एसेट्स की एंट्री करेंगे।
अब फिर कंफ्यूजन होगा कि एसेट्स का मतलब क्या होता है। तो एसेट्स का मतलब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे कर दे रहा। एसेट्स का मतलब क्या होता है? तो एसेट्स को मतलब अगर आपको समझना हो तो एसेट्स को सिंपल तरीके से करते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसकी ओनरशिप आपके पास, तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी ओनरशिप आपके पास हो और वो चीज आपने इसलिए खरीदी है ताकि वो आपको इन फ्यूचर क्या दे, बेनिफिट दे, तो वो क्या कहलाया जाएगा? आपका एसेट्स। तो वापस समझना कि हम लोगों ने एसेट्स के लिए क्या पढ़ा। एसेट्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी ओनरशिप आपके पास आ जाए और वो आपने चीज इसलिए खरीदी हो ताकि आगे चल के वो आपको क्या दे, बेनिफिट दे, तो हम उसको नाम देंगे एज अ एसेट्स। जैसे यहां पे देखा जाए रेंट, तो रेंट क्या आपके लिए एसेट्स हो सकता? रेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि मैंने कोई कोचिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने बिल्डिंग किराए पे ली, बिल्डिंग किराए पे लेने से इसका मतलब उसकी ओनरशिप मेरे पास नहीं आ जाएगी, मैंने कुछ समय के लिए उस चीज को लिया है, इसका मतलब रेंट जो है वो कभी भी आपका एसेट्स नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण लिया जाए फर्नीचर, तो जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो फर्नीचर में मेरा खुद का अधिकार हो जाएगा, मतलब मेरी ओनरशिप हो जाएगी, और मैंने फर्नीचर इसलिए खरीदा ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बैठा सकूं, मतलब वो मुझे क्या देगा, बेनिफिट। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम फर्नीचर को कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा आपका एसेट्स। तो फर्नीचर आपके लिए क्या हो जाएगा? फर्नीचर आपके लिए एसेट्स हो गया। अब इसके बाद आप जाओगे कैश, तो जो पैसा आपके बिजनेस में रखा हुआ है, जो आपके जो मेरे पास जो मेरा खुद का पैसा रखा होगा, जो कोचिंग की फीस से मैंने जो कलेक्ट किया होगा, जो पैसा मेरा है वो मेरा है ना, अब वो मुझे क्या देगा, बेनिफिट ही देगा बिजनेस में। तो कैश भी आपका क्या कहलाया जाएगा, एसेट्स। ठीक। तीसरा आते हैं वो है आपका बैंक। अब बैंक में रखा हुआ जो पैसा है वो आप ही का तो है, उस पर आपका अधिकार है और वो आपको क्या देगा, वो आपको बेनिफिट ही देगा, तो बैंक भी आपका क्या हो जाएगा, वो एसेट्स हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया कि रियल अकाउंट में हम एंट्री किसकी करते हैं, एसेट्स की। तो एसेट्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी ओनरशिप जो है वो आपके पास हो और वो आपको क्या दे, बेनिफिट दे, तो उसकी एंट्री हम लोग करते हैं रियल अकाउंट में। अब इसकी जब एंट्री करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डेबिट करते हैं अगर व्हाट कम्स इन, मतलब वो अगर एसेट्स अगर आपके पास आ रहा तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, और वही चीज आप क्रेडिट कब करोगे, तो क्रेडिट आप करोगे जब वो चीज आपके पास से जा रही। तो एसेट रियल अकाउंट में एसेट्स की एंट्री होती है, एसेट्स में अगर वो एसेट्स अगर आपके पास आ रहा तो आप उसको डेबिट करोगे, अगर वो एसेट्स आपके पास से जा रहा तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मैंने पहले बताया था इससे पहले बार कि जब हम लोग परचेज करते हैं उसको तीन तरीके से, कैश, चेक या उधार हो सकता। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने उसको कैश में खरीदा। तो जब आप परचेज करोगे फर्नीचर, तो फर्नीचर एसेट्स है और फर्नीचर आपके पास आएगा, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश आपके पास से जाएगा, और कैश भी क्या है आपका एसेट्स है, तो कैश आपके पास जा रहा, तो इसका मतलब फर्नीचर जो है वो डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये अभी हम लोग आगे जब क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए समझना कि रियल अकाउंट मतलब रियल अकाउंट में एंट्री करते हैं हम एसेट्स की, जहां पे हम लोग डेबिट करेंगे व्हाट कम्स इन और क्रेडिट करेंगे व्हाट गोज आउट। अब दूसरा आते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में हम एंट्री करते हैं अगर मान लीजिए बिजनेस में कोई एक्सपेंस हो जाए या कोई लॉस हो जाए, या तो बिजनेस से आपको इनकम मिले या तो आपको गेन मिले, तो एक्सपेंस हो, लॉस हो, इनकम हो, गेन हो, इन चीजों की एंट्री हम लोग करते हैं कहां पे, नॉमिनल अकाउंट पे। फॉर एग्जांपल के तौर पे रेंट, किराया आपने दिया, तो किराया आपके लिए क्या हो गया, वो एक तरह का एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस हुआ इसका मतलब ये कहां पे चला जाएगा आपका, नॉमिनल अकाउंट। ये समझ में है? तो रेंट आपके लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस की एंट्री हम लोग कहां करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, तो यहां पर आ जाएगा। अब किसको डेबिट करोगे, किसको क्रेडिट करोगे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, अगर डेबिट करेंगे अगर आपके बिजनेस को लॉस हो रहा या तो आपके बिजनेस को एक्सपेंस हो रहा, तो लॉस और एक्सपेंस अगर आप बिजनेस को हो रहा तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। और वही अगर मान लीजिए कि अगर आपको इनकम या गेन हुआ, इनकम या गेन होगा तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे रेंट पेड, आपने रेंट पे किया, तो रेंट अगर आपने पे किया तो रेंट आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। बट वही अगर मान लो कि आपने बिल्डिंग किराए पे दी और आपको रेंट रिसीव हुआ तो वो क्या हो जाएगा आपका, इनकम, तो वो कहां पे आ जाएगा आपका, क्रेडिट। वापस ये बोले कि इतना कंफ्यूजन नहीं होना, इसके आगे जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक। तीसरा आता है वो है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें यहाँ पे एंट्री करते हैं किसकी, पर्सन की। जैसे इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि एक होता है क्रेडिटर, एक होता है डेब्टर, क्योंकि जब आप परचेज उधार में करोगे, जब आपने परचेज उधार में किया तो वो क्या होगा, क्रेडिटर। तो जो भी क्रेडिटर होते हैं वो कहां पर आ जाएंगे, वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे।
और वही अगर मान लीजिए कि अगर आपने सेल अगर उधार में किया तो वो कहलाया जाता है डेप्टर, वो भी कहां पे आ जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट में। तो जब कभी भी आप कोई परचेज करो या सेल करो या मतलब जो भी कोई व्यक्ति का आ जाए, वो व्यक्ति को अगर आपको पैसे देने हैं, ठीक, तो वो हो जाएगा क्रेडिटर, वो आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में। अगर वही अगर आपको किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं तो वो कहां आ जाएगा डेप्टर, और वो कहां पे कौन से अकाउंट में आएगा पर्सनल अकाउंट। तो यहां पे मैं लिखे दे रहा कि हम लोग डेबिट करेंगे अगर वो व्यक्ति आपका रिसीवर है तो, और क्रेडिट करेंगे अगर वो व्यक्ति क्या हो जाएगा आपका गिवर। ठीक, तो ये एक गोल्डन अकाउंटेंसी के गोल्डन रूल है। तो वापस से रिकैप करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा क्या? तो हम लोगों ने पढ़ा कि रियल अकाउंट में हम उस चीज की एंट्री करते हैं जो आपके एसेट्स होंगे। एसेट्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे अगर वो एसेट्स मेरे पास आ रहा, और क्रेडिट करेंगे अगर वो एसेट्स मेरे पास से जा रहा। दूसरा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन को हम एंटर करते हैं। अगर डेबिट करेंगे अगर वो एक्सपेंस या लॉस हो जाए, और क्रेडिट करेंगे अगर वो डेबिट करेंगे अगर एक्सपेंस और लॉस है तो, और क्रेडिट करेंगे अगर वो इनकम और गेन है तो। पर्सनल अकाउंट में हम लोग पर्सन से रिलेटेड एंट्री करते हैं। अगर वो पर्सन रिसीवर है तो हम डेबिट करेंगे, अगर वो पर्सन गिवर है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में होगा। तो आप एक काम करना, तब तक इसको नोट डाउन कर लेना। हम लोगों ने पढ़ लिए क्या, अकाउंटेंसी के गोल्डन रूल्स पढ़ लिए। अब वो गोल्डन रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं कि अप्लाई कैसे होता है। ठीक, तो और इसी के वजह पे अप्लाई करना सीख जाओगे तो जनरल एंट्री करना सीख जाओगे। तो हम लोग अभी जनरल एंट्री की फॉर्मेट जो भी होता है, फॉर्मेट के बेस में आते हैं, कॉमनली सीखते हैं। तो पता नहीं, एक बच्चा जब नॉर्मली सीखता है तो वो अपने दिमाग में वो चीजों को रखता है, उसको हम लोग पेपर पे लिख के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने स्टार्ट किया परचेज से चालू कर रहा, परचेज से रिलेटेड हम लोगों ने पहले पढ़ लेते हैं। परचेज रिलेटेड 3 बार एंट्री होता। एक, परचेज या तो कैश में होगा, परचेज या तो आप चेक देके करोगे, परचेज या तो आप उधार में करोगे। तो वो तीनों की एंट्री बनेगी कैसे, वो देते हैं। तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। तो डेबिट और क्रेडिट करना तो कम से कम यहाँ पे 2 एंट्री तो होंगी। तो 2 चीजें तो इन्वॉल्व होंगी। तो यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करना 2 चीजें कौन सी थी। तो अगर मैंने परचेज किया फर्नीचर कैश से, तो 2 चीजें जो निकल के आई, तो एक हो गया आपका फर्नीचर और दूसरा हो गया आपका कैश। तो जब 2 चीजें आपने निकाली तो आपको निकल के क्या है, फर्नीचर निकल के आया, कैश निकल के आया। तो मैंने क्या किया, यहां पे लिखा आपका फर्नीचर और यहां पे लिखा मैंने आपका कैश। ठीक, अब अगर फर्नीचर की बात करें तो पहले हमने जैसे बताया था, फर्नीचर कहां पे, फर्नीचर को आप किस में कैटेगराइज करोगे, आप रियल अकाउंट में लेके आओगे, नॉमिनल में लेके आओगे, पर्सनल में। तो हमने ऐसे ये पढ़ा था कि फर्नीचर क्या होता है, वो एसेट्स होता। तो फर्नीचर क्या है, वो आपका एसेट्स है। वही अगर कैश, तो कैश भी क्या है, वो आपका खुद का है, वो आपको बेनिफिट देगा। तो कैश भी आपके लिए क्या हो गया, वो एसेट्स हो गया। तो फर्नीचर एसेट्स हो गया और कैश भी क्या हो गया आपके लिए, एसेट्स हो गया। अब एसेट्स की हम लोग एंट्री कहां पे करते हैं, रियल अकाउंट में। तो ये कहां पे आएगा आपका रियल अकाउंट, और ये भी एसेट्स है तो ये भी कहां जाएगा आपका रियल अकाउंट। ठीक, तो फर्नीचर आपका एसेट्स है, रियल अकाउंट में गया, कैश आपका एसेट्स है, वो भी कहां जाएगा रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल ये कहता है कि अगर डेबिट करना जो आपके पास आ रहा, क्रेडिट करना अगर वो चीज आपके पास से जा रही। ठीक, तो अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर मेरे पास आ रहा, तो फर्नीचर जब मेरे पास आ रहा तो फर्नीचर को मैं क्या करूंगा, वो डेबिट कर दूंगा। अब वही अगर मान लीजिए फर्नीचर कैश मेरे पास से जा रहा, क्योंकि मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैंने उसको कैश दिया, तो मेरे पास से कैश चला गया। तो कैश क्योंकि जा रहा, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो डेबिट वाली चीजों को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी वह आपका फर्नीचर अकाउंट, एक लाइन खींच देना डेबिट। फॉर्मेट अभी ध्यान मत देना, फॉर्मेट हम अभी बाद में कर लेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो, उसके बाद में लोग फॉर्मेट वगैरह नहीं करते। तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, वो डेबिट हो गया, और जो कैश है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हम लोग इसके आगे क्रेडिट नहीं लिखते, हम लोग क्या करते हैं उससे पहले लिख देते हैं टू। तो जो भी आप कोई चीज क्रेडिट में डालना तो उससे पहले क्या लिख देना, टू। तो इसका एंट्री कैसे बनेगा, वो बनेगा आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, अब एक काम करना, दूसरी चीजें देखते हैं, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या होगा। अब यही मान लो अगर आपको क्वेश्चन दिया होता कि परचेज फर्नीचर फॉर, ठीक, फॉर की जगह पे या यहां पे लिखते हैं बाय गिविंग चेक।
तो आपने फर्नीचर खरीदा और सामने वाले व्यक्ति को आपने क्या दे दिया, चेक। अब हम लोग चेक के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, बैंक। तो ये आप वापस समझ लें, इसमें दो चीजें क्या होंगी, एक हो जाएगा आपका फर्नीचर, दूसरा हो जाएगा आपका बैंक। तो जो दूसरा हो गया, तो एक हो गया आपका फर्नीचर और दूसरा क्या हो गया आपका बैंक। तो वापस फर्नीचर आपका क्या है, आपका एसेट्स है, वो कौन से अकाउंट में आएगा, आपका रियल अकाउंट में। वही अगर आपके बैंक में रखा हुआ पैसा क्या वो आप ही का तो है, इसमें से वो क्या हो जाएगा आपका एसेट्स। एसेट्स से तो वो कौन से अकाउंट में आ जाएगा, आपका रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है कि कोई चीज अगर आपके पास आ रही तो डेबिट करो, कोई चीज आपके पास से आ रही तो क्रेडिट। तो फर्नीचर खरीदने में फर्नीचर आपके पास आ रहा तो वो क्या हो जाएगा आपका डेबिट। वही अगर मान लेना कि बैंक में रखा हुआ पैसा, क्योंकि आपने चेक दिया तो बैंक से वो पैसा चला जाएगा, तो बैंक से क्योंकि वो पैसा जा रहा, इसमें से वो क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बनी, इसकी एंट्री बनी आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये वाली एंट्री बन जाएगी आपका, ठीक, ये समझ में आया। तो आप एक काम करिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर तीसरा जो स्टेप होगा परचेज का, उससे रिलेटेड हम एंट्री कर लेंगे। अभी तो हम लोगों ने क्या कर दिया था, परचेज हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया था कैश में, और दूसरा हम लोगों ने चेक देके। तीसरा कंडीशन आ जाता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे राम कोई करके एक व्यक्ति होगा, उससे मैंने वो सामान जो है फर्नीचर खरीदा, बट मैंने उसको पैसे नहीं दिया, तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, ठीक। तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, अगर ये ट्रांजैक्शन आता है तो इसमें दो चीजें क्या हुई, तो एक हो गया आपका क्या फर्नीचर, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका राम। फर्नीचर क्या हो गया आपका एसेट्स, राम क्या हो गया आपका, राम पर्सन है। एसेट्स है तो इसका मतलब कौन से अकाउंट में जाएगा, रियल अकाउंट में, और पर्सन है तो पर्सन कौन से अकाउंट में जाएगा, आपका पर्सनल अकाउंट का, ठीक। अब इसमें रूल देखना, रियल अकाउंट का रूल, ये रियल अकाउंट में आ रहा ना, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल आपसे कहता है कि डेबिट करना अगर वो चीज आ रही है आपके पास, क्रेडिट करना अगर वो चीज जा रही। तो फर्नीचर जब आप खरीदो तो फर्नीचर आपके पास आ रहा, तो इसका मतलब आप इसको क्या करोगे, डेबिट करना। अच्छा, राम पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट आया, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट करना अगर वो व्यक्ति रिसीवर होगा, और क्रेडिट करना अगर वो व्यक्ति गिवर होगा। तो राम से जब आपने फर्नीचर खरीदा तो राम ने वो फर्नीचर दिया, इसका मतलब राम क्या हो गया, गिवर हुआ। अब क्योंकि राम गिवर है, इसका मतलब वो कहां चला जाएगा, क्रेडिट में, तो ये आ जाएगा कहां पे आपका क्रेडिट, ठीक। इसका मतलब इसकी एंट्री क्या बनी, इसकी एंट्री बनी आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ये समझ में, ये सर। तो ये परचेज को लेके तीन टॉपिक बनती है, और तीनों की एंट्री क्या बनेगी वो हमने बना दिया। तो एक काम करते हैं, हम लोग ये कर लेते हैं, यहां पे हम लोग बना लेते हैं कि जब कभी भी आप कोई चीज परचेज करोगे तो वो परचेज की हुई चीज हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी। तो जैसे मैंने यहां पे परचेज क्या किया, परचेज किया फर्नीचर, तो वो डेबिट हुआ। अब वो परचेज करूंगा तो अलग अलग कंडीशन हो सकता है, अगर मैंने उसको कैश दिया होगा तो वो टू कैश आ जाएगा, ठीक। अगर मैंने उस व्यक्ति को चेक दिया होगा तो वो टू बैंक आ जाएगा। अगर उस व्यक्ति से मैंने उधार में सामान खरीदा होगा तो वो क्या आ जाएगा, तो उस व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति का नाम, वो व्यक्ति का नाम आ जाएगा, उसका अकाउंट बन जाएगा। तो परचेज जो है वो हमेशा डेबिट होगा, ठीक। और वो परचेज जैसे भी आपने किया होगा, कैश से, चेक से या उधार में, वो चीज कहां पे आ जाएगी, क्रेडिट, ठीक। एक काम करते हैं, आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे एंड कर रहे हैं, इसी के आगे कंटिन्यूटी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका कल होगा, ठीक है।